गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसके बाहर मिट्टी का चूल्हा और एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी। उसी घर में रहता था रामू, एक मेहनती लेकिन गरीब समोसे वाला। उसकी आंखों में सपने थे लेकिन जेब में हमेशा खाली सिक्के ही खनकते थे। रामू रोज सुबह 4 बजे उठ जाता। उसकी पत्नी जो अब इस दुनिया में नहीं थी के जाने के बाद उसका छोटा बेटा चिंटू उसकी दुनिया था। चिंटू लगभग 8 साल का था, दुबली पतली काया लेकिन आंखों में चमक थी। पापा आज कितने समोसे बनाओगे? चिंटू रोज पूछता। रामू मुस्कुराने की कोशिश करता। जितने बिक जाए बेटा, बस भगवान से दुआ है कि आज सब बिक जाए। रामू के समोसे पूरे इलाके में मशहूर थे। आलू में सब मसालों की खुशबू, हरी मिर्च की तीखापन और धनिया की महक, कोई भी खाए बिना नहीं रह सकता था। लेकिन कुछ अमीर दुकानदार उससे जलते थे, खासकर मोहन और सुरेश जो सामने की बड़ी मिठाई की दुकान चलाते थे। एक दिन जब रामू अपने ताजे समोसे टोकरी में सजा रहा था, मोहन हंसते हुए बोला, अरे रामू, यह समोसे बेचकर तू अमीर बन जाएगा क्या? सुरेश ने ताना मारा, देखना एक दिन ये टोकरी भी बेचनी पड़ेगी। रामू चुप रहा। उसके माथे पे पसीना था लेकिन आंखों में आंसू नहीं आने दिया। चिंटू पीछे खड़ा सब देख रहा था। पापा, ये लोग आपको क्यों चिढ़ाते हैं? रामू ने बेटे की सिर पर हाथ फेरा। बेटा, जब इंसान मेहनत करता है ना तो कुछ लोग जलते हैं। हमें बस अपना काम ईमानदारी से करना है। उस रात कुछ अजीब हुआ। रामू देर रात तक अगले दिन के लिए आलू उबाल रहा था। अचानक चूल्हे की आग भड़क उठी। टोकरी में रखे समोसे हल्की सुनहरी रोशनी में चमकने लगी। रामू घबरा गया। ये क्या हो रहा है? चिंटू डरकर पीछे हट गया। अचानक एक मधुर आवाज गूंजी, रामू, तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। रामू ने चारों तरफ देखा लेकिन कोई नहीं था। टोकरी में रखे समोसे ऐसे चमक रहे थे जैसे सोना पिघल रहा हो। सुबह जब रामू बाजार पहुंचा तो अजीब बात हुई। जो भी ग्राहक समोसा खाता उसके चेहरे पे खुशी आ जाती। एक बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा, यह समोसे तो जैसे दिल का दर्द मिटा देते हैं। एक स्कूल टीचर ने कहा, इतना स्वाद मैंने कभी नहीं चखा। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। मोहन और सुरेश यह सब देखकर परेशान हो गए। कुछ तो गड़बड़ है, मोहन ने कहा। रात को दोनों ने योजना बनाई, कल सुबह इसकी टोकरी गायब कर देंगे। अगले दिन जब रामू घर से बाहर निकला, उसकी टोकरी गायब थी। रामू का दिल बैठ गया। अब क्या होगा? चिंटू रोने लगा। पापा, अब हम क्या करेंगे? रामू ने गहरी सांस ली। बेटा, टोकरी गई है, मेहनत नहीं। उसने फिर से आलू उबाले, फिर से आटा गूंदा और पुराने अखबार में समोसे रखकर बाजार पहुंच गया। लेकिन आज कुछ और ही चमत्कार हुआ। एक बड़ा कारवां गांव में आया। उसमें एक शहर का बड़ा व्यापारी था, सेठ हरीराम। सेठ ने रामू का समोसा खाया और आंखें बंद कर ली। वाह, ऐसा स्वाद तो मैंने बड़े बड़े होटलों में भी नहीं चखा। उन्होंने तुरंत कहा, रामू, क्या तुम मेरे शहर चलकर दुकान संभालोगे? मैं तुम्हें बड़ा रेस्टोरेंट दिलाऊंगा। रामू चौंक गया। रामू के सामने दो रास्ते थे, एक गांव छोड़कर शहर जाकर अमीर बनना, दूसरा अपने गांव में रहकर लोगों के बीच काम करना। उसने चिंटू की तरफ देखा। पापा, आप जैसा ठीक समझो। रामू ने सेठ से कहा, सेठ जी, मैं शहर जरूर आऊंगा लेकिन अपने गांव को छोड़कर नहीं। मैं यहाँ एक बड़ा होटल खोलना चाहता हूँ ताकि मेरे गांव के लोगों को भी काम मिले। सेठ मुस्कुराए। तुम सिर्फ अच्छे रसोइया नहीं, अच्छे इंसान भी हो। कुछ ही महीनों में गांव में रामू समोसा हाउस नाम की बड़ी दुकान खुल गई। मोहन और सुरेश जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब शर्मिंदा हो कर आए। रामू, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हुई। रामू ने मुस्कुरा कर कहा, गलती इंसान से होती है, आओ साथ में काम करो। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। अब रामू की दुकान में पूरे गांव के लोग काम करने लगे। चिंटू अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा। एक रात फिर वही सुनहरी रोशनी टोकरी से निकली। आवाज आई, रामू, यह चमत्कार समोसे में नहीं था, तुम्हारी नीयत में था। रामू समझ गया, मेहनत और ईमानदारी ही असली जादू है। उसने आसमान की तरफ देखा, धन्यवाद कहा।